हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम शुरू करते हैं। आज 13 जून है, फ्राइडे है, और जो न्यूज़ निकल के आई है वो आपके सामने है कि इजराइल ने ईरान पर जो है कर दिया है। ठीक है, तो अभी देखना है कि कहाँ किया। इजराइल ने ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला किया है। क्लियर बता रहा भाई, समझे। इजराइल क्लियर ये बात कह रहा है कि भाई हमने परमाणु जो प्रतिष्ठानों पर हमला किया है। लाइव अपडेट, इजरायली हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया। ये भाई शुरू से क्लियर था कि भाई आप परमाणु का मत करो, क्योंकि भैया आप पे भरोसा नहीं है। आप लोगों का कभी आप लोग कोई सरिया ले आइएगा, कभी कुछ ले आइएगा, पता नहीं है आप लोगों का, तो आप लोग मत करिए। अगर आप करिएगा तो हम आपको करने नहीं देंगे। तो वही चीज़ है। तेहरान में विस्फोट की खबर, जबकि इजराइल ने कहा कि वह ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है। क्लियर है, ये मतलब अच्छा स्टैंड है कि आप ओपन आइए, बता दीजिए क्या साहब मैंने किया है, ये चीज़ सही है। तो इजराइल ने क्लियर, आपको पहले भी इंटीमेशन दिया गया था, ठीक है, और अभी क्लियर बताया कि भाई जो हमने हमला किया है वो आपके परमाणु जो है, क्योंकि आप नहीं हमारी बात सुने और हमें अपने देश को लेकर चिंता है, इसीलिए अंत में हमको आप पे उस जगह पे बर्बाद करना पड़ेगा। तो इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला किया। ठीक है, तो अभी देख के आना है कि अभी क्या ईरान ने मार पाया नहीं मार पाया, उनके ये चीज़ वो चीज़ सब चीज़ को देखना है, तो वो सब चलता रहेगा, है ना। लेकिन ये तो अभी खुद कंफर्म हो गया है, क्योंकि वहाँ के इजराइल के जो हैं राष्ट्रपति साहब, पीएम साहब अपना बता रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपका इन्फ्लेशन का न्यूज इंडिया का इन्फ्लेशन का न्यूज जो कि इतना अच्छा आया, इसका बेड़ा गर्क हो गया। आपका जीडीपी इतना बढ़िया आया, बेड़ा गर्क हो गया। आरबीआई की पॉलिसी इतना बढ़िया आया, बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन इन सब में भी बता दूं कि साहब जो रेस होता है ना, उसमें खच्चर गधे नहीं दौड़ा करते, उसमें दौड़ता तो घोड़ा ही है, समझे। इसीलिए रेस में भले कोई घोड़ा कमज़ोर हो, लेकिन रेस में तो है। तो उसी तरह ये जितने डाटा आए अभी आपके सामने, बहुत बड़ा न्यूज, और इसका आगे का भी ये पिछले सारे धुल जाएंगे। क्या हो जाएगा? धुल जाएंगे। ये बात मान के चलिए, कोई ना कोई कुछ ना कुछ हमेशा होते रहता है। ये कोई फर्स्ट बार नहीं हुआ, पिछले बार भी हुआ था कि जब हम लोग का रेपो रेट कट हुआ था, आरबीआई साहब ने किया था, जीडीपी भी ठीक रहा था, मतलब उस समय कमोडिटी स्टैंड रखे थे, उस समय भी मार्केट पहले नीचे आया। कारण कोई भी, उस समय ट्रम्प साहब का जो वो था, बनने वाले थे या जो भी है, तो ये चीज़ था। तो इन सब के बीच एक चीज़ सबसे अच्छा हुआ है, और वो ये हुआ है कि मैंने जो अपने टीवीएसएम फैमिली को गोल्ड में लॉन्ग टर्म के लिए जो एजुकेट किया, और जो लोग ये हिम्मत करके लॉन्ग टर्म में हैं, वो आज इस प्रकार की विपदा में भी अवसर ढूंढेंगे। उनमें पैनिकता नहीं होगा। वो क्या है, अपना अवसर ढूंढेंगे। कहीं एसआईपी करने का मूड, वो एसआईपी इसलिए नहीं करेंगे कि उनका माइनस दिख रहा है, नहीं, वो अच्छे सेक्टर है, जैसे डिफेंस हो गया, एमओ कैपिटल हो गया, और भी है, गिरेंगे भी ये भाई 30% गिरते हैं। और भी जो अच्छे सेक्टर में हूँ, जिन्होंने रनअप को मिस कर दिया, तो वो अपना इसमें करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आप जिसमें करेंगे वही सेक्टर भाग जाएगा, लेकिन भैया करिएगा तबे ना भागेगा, चाहे गिरेगा। जब करबे नहीं करिएगा तो कौन चीज होगा। तो मुझे खुशी इसी बात का है कि हमारे फैमिली मेंबर जितने भी हैं टीवीएसएम के, सबके पास गोल्ड सिल्वर लॉन्ग टर्म में होल्ड है। और वो किस लिए है, उसका सबसे बड़ा रीजन आज मार्केट बता रहा है, और यहाँ आपको सत्यापित कर रहा है कि टीवीएसएम का जो भी स्टैंड लिया गया है वो बिल्कुल उचित है। और आज की परिस्थिति में ये जो हम लोगों ने काम कर रखा है वो खड़ा उतरेगा। ठीक है सर, आप बोलोगे ओके। तो आज देखिए मार्केट गिरेगा, खुश तो नहीं है, लेकिन क्या करेगा। अब देखिए ब्रेंट 12% भाग गया है। इजराइल का कंफर्मेशन आया कि भाई ठोके हैं, 12% भाग गया। अब बताइए क्या इसमें कौन चीज़ काम आएगा, आप ही बोलिए। अब इसमें कोई लोग बोलेंगे कि सर काश मैं ब्रेंट को कवर कर लिया होता तो आज इतना बन जाते हैं। तो मैं बस यही बात बोलूँगा, भाई जब इतना ही आपको लग रहा है, जब तकलीफ ही लेना है, मन में एगो अपॉर्चुनिटी को छूटने का एहसास ही लेना है, तो आप ये भी ले सकते हैं कि काश हम धीरू भाई अंबानी के घर में पैदा हो जाते हैं, चाहे हम रतन टाटा के यहाँ वो उसका हो जाते, उसी के कुल में, मैं समझ रहे हैं। इसी तरह का जब ख्वाब ही पालना है, ये भाई साहब ये सब ख्वाब हटाइए, और ग्राउंड में जैसे जिंदा रहता है आदमी, उस तरह से मजबूती के साथ टिकिए। ठीक है, तो ये स्वाभाविक है कि भाई ये तो भागेगा ही भागेगा। और इस बार क्रूड आपको
बहुत दिन नीचे रहा, अब ये ऊपर जाएगा। तो देखिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है और कैसे पड़ता है, इसको सब कुछ देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस पर कुछ कहेंगे। इसीलिए हम आज ज़्यादा डाटा दिखाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि डाटा क्या बताएगा, डाटा तो अभी आज तो न्यूज़ बेस पे चलेगा, तो डाटा का तो कोई मतलब नहीं है। ये भी एक आप सिखलाई है, आ गया ना, थल्ले आ गया। आज कोई लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 24,330 के पास अगर आकर रुकता है तो ठीक है, नहीं तो वो भी टूट के नीचे चलेगा। कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, कुछ नहीं है आज भैया, बस न्यूज है और सेलर है। और गिरने का भी समय देखिए, वो प्रभु, अगर एक्सपायरी के दिन गिरता, आज एक्सपायरी रहता तो सब बोल सकता था कि एक्सपायरी का ये चक्कर है, और भाई साहब आज गिर लिया, सुबह सुबह गिर लिया, मतलब फ्राइडे को आज नया सेशन, नया वीकली स्टार्ट हुआ, आज टूट लिया। अब बताओ, पोजीशन भी बहुत कम लोगों का होता है ना। तो ठीक है, शॉर्ट पोजीशन में तो थे ही FIS, शॉर्ट काट नहीं रहे थे, जो कि आप लोगों को पता ही है, तो वहाँ पर ही एक गिरावट तो बनता ही बनता है। अब अच्छा है, क्योंकि हम लोग को यहाँ थोड़ा बस शांत रहना है सर, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि 1 मिनट में आपको ऊपर भागता भी दिख जाएगा, 1 मिनट डाउन होता भी दिख जाएगा। आप आराम से देखिए कि क्या निफ्टी से ज़्यादा पोर्टफोलियो आपका गिरा है। अगर ऐसा है तो आप गलत है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। बहुत कम कंडीशन, साल में 2-4 दिन रह गया तो एक अलग बात है। निफ्टी से आपका पोर्टफोलियो का परफॉर्मेशन ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा अच्छा नहीं दे रहा है तो फिर आपको कुछ ना कुछ चेंजिंग करने की आवश्यकता है, ठीक है। और जो लोगों को मैंने पोर्टफोलियो के प्रति एजुकेट किया है, वो अपना अपना पोर्टफोलियो उसी हिसाब से आराम से बनाते रहें, ठीक है। पोर्टफोलियो कोई एक दिन में बनने वाली चीज़ नहीं होती है, इसमें आपको 6 महीना, साल भर का समय लगता है, लेकिन एक बार जब ये सेट हो जाता है ना, फिर तो भाई साहब धुआं काट देता है, ठीक है। जिस चीज़ को बनने में जितना कम समय लगता है, बर्बाद भी वो चीज़ उतना ही होता है समझ गए, उतना ही जल्दी बर्बाद होता है। जिस चीज़ को बनने में थोड़ा समय लगता है, उसकी मजबूती हमेशा टिके रहती है, और हम आज भी अपने पोर्टफोलियो को बनाने में लगे हुए हैं। ये एक नहीं रुकने वाला, क्या बोलते हैं उसको, चक्र है। तो ठीक है, आने दीजिए नीचे साहब, है ना। तो कोई ज़्यादा ऐसा, अब क्लियर हो गया जो मैंने आप लोगों को बोला था कि कोई न्यूज है, पॉजिटिव साइड में नहीं था, कोई न्यूज है, मैंने 2 दिन पहले का वीडियो देखिए, जो आने को बरकरार है लेकिन आ नहीं रहा है, जो आने को बरकरार है लेकिन आ नहीं रहा है, रुका पड़ा है, आ गया यही है सर। देखिए, मतलब डाटा कहता है, अब न्यूज आ गया, अब 1-2 दिन इसका हरकत हो जाने दीजिए, फिर शांति से आराम से काम किया जाएगा। तो मेरा तो यही कहना है ना। बाकी यहाँ पर कोई भी डाटा का कोई महत्व अभी नहीं है, फिलहाल आप ये समझ के चलिए कि नहीं है, कोई डाटा का महत्व नहीं है। तो ये भी आज के दिन एक सीखने वाला बात है। FIS है 19 पे है, और मुझे लगता है कि FIS की खरीदारी अब यहाँ बढ़ेगी इंडिया में, ठीक है। 2-4-10% गिर जाता है वो अलग बात है, का है तो भैया क्या है। अब इस न्यूज के बेस पे ये धड़ाम से जो गिरा है, और गोल्ड में जो मजबूती है, तो हो जाने दीजिए, उसके बाद हम इस पर और भी आगे, और बाकी जो भी अपडेट है सर टेलीग्राम में मिलेगा, है ना। ये चीज़ को गलत मत समझिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए। और मैंने कोई एनालिसिस अभी करके नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता है, ऐसा नहीं है कि मैं एनालिसिस नहीं कर सकता हूँ, मेरे को ऐसे ही याद रहता है कि कौन चीज़ कितना बढ़ा है कितना घटा है। अगर मैं 2 मिनट लगेगा मुझे इसको करने में, क्या दिक्कत है, लेकिन ये काम नहीं करेगा आज। तो ये भी चीज़ सीखने को है कि कभी काल ये डाटा भी काम नहीं करता है, क्योंकि आज फुल टॉस जो न्यूज है उसका, समझ गया ना, हाँ, बोलबाला है, ठीक है। तो मैं पुनः कह रहा हूँ, जिसको हल्के हाथ से कुछ लेने का मन है लीजिए, नहीं लेने का मन है मत लीजिए। रूल नंबर 13 वाला वीडियो देखिए, शांति से बैठिए। इस जगह शांत बैठना सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने कल तक जो करना था कर लिया, जितना कद्दू में तीर मारना था मार दिया, अब आपको जो कैश है ना उसको लेके शांत बैठने का टाइम है। सही समय तक आपको मैंने अपने टेलीग्राम में अपडेट कर लिया, क्योंकि इतना कम समय रहता है, सिचुएशन ख़राब लगा मैंने बता दिया, है ना, ये मैंने बता दिया। और पुनः बोल रहा हूँ कि कुछ भी इस तरह का होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और नहीं तो इसमें जाके देख लीजिए, एक टाइमिंग कल लिख के दिए थे 10 बजे कि 12:45 में कुछ होगा। यार मुझे क्या मालूम भाई होगा वास्तव में होता हुआ दिख गया, ठीक है। तो साथ जुड़े रहिए स्विंग और शॉर्ट स्विंग में, तो अपॉर्चुनिटी मिलेगा पक्का। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।